तो डेंसिटी होती है वो बच्चे दो चीजों पे डिपेंड करती है, मास पे और वॉल्यूम पे। ठीक है, मास पे और वॉल्यूम पे। तो हम इस स्टिक्स की मदद से, इन स्टिक्स की मदद से डेंसिटी को ऑब्जर्व करेंगे। तो डेंसिटी दो चीजों पर डिपेंड करती है, मास पे और वॉल्यूम पे। जितना ज्यादा किसी ऑब्जेक्ट का मास होगा और वॉल्यूम कम होगा तो इसका मतलब वो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। मास ओवर वॉल्यूम, डेंसिटी का फार्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। जितना किसी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम ज्यादा होता है उतनी उसकी डेंसिटी कम होती है, और जितना किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होता है उतनी उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। ठीक है, मास ज्यादा होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम होगी। ठीक है, अभी ये हमारे पास एक स्टिक है, इसने ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है। ठीक है, इसका वॉल्यूम, ठीक है, ये सारा इसका वॉल्यूम है। ठीक है, इसने कितनी स्पेस ऑक्यूपाई की हुई है, ये इसका वॉल्यूम कहलाता है। अब हम इसको अगर 1 बाय 1 वाटर के ऊपर रख के देखेंगे तो ये देखिए आप फ्लोट करने शुरू हो गई हैं ये स्टिक्स। ठीक है, ये फ्लोट कर रही हैं, ये उसके ऊपर तैर रही हैं। आप इसमें देख सकते हैं कि ये उसके ऊपर फ्लोट कर रही हैं। ठीक है, अब ये देखें, ये जो स्टिक्स हैं ये लकड़ी की बनी हुई हैं, और लकड़ी की डेंसिटी जो है वो वाटर से कम होती है। ठीक है, वुड की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से कम होती है, इस वजह से ये इसके ऊपर फ्लोट करती है। किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से अगर कम होगी तो वो ऑब्जेक्ट उसके ऊपर फ्लोट करेगा। जैसे वुड है, इसकी डेंसिटी वाटर से कम है तो ये वाटर के ऊपर फ्लोट करती है। ठीक है, ये जो वुडन स्टिक्स हैं ये वाटर के ऊपर फ्लोट करती हैं। ठीक है, लेकिन अब ये हमने इनको अकेले अकेले रखा तो ये देखें आप, ये इसके ऊपर फ्लोट कर रही हैं। अगर हम इन सभी स्टिक्स को इकट्ठा करके इनका एक मैट बना के इसके अंदर रखेंगे वाटर के अंदर, तो फिर क्या होना चाहिए, क्या ये फ्लोट करेंगी या सिंक हो जाएंगी? ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास स्टिक्स है, ये स्टिक्स को हम इकट्ठा करके इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से रबर बैंड चढ़ाकर, ठीक है, इनको इकट्ठा करके हम इस वाटर के अंदर डालेंगे तो ये देखें ये भी फ्लोट कर गई है। लेकिन ये इसके मुकाबले में देखें, जो स्टिक्स थी, इंडिविजुअल स्टिक्स, अकेली अकेली स्टिक्स थी, वो इसमें बिल्कुल ऊपर फ्लोट कर रही थी। ठीक है, जो जबकि ये जो बंडल है स्टिक्स का, ये वाटर के अंदर थोड़ा सा सिंक हो गया, ये देखें। ठीक है, ये क्या हो गया, थोड़ा सा सिंक हो गया है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इनको इकट्ठा करके डाला तो इसकी डेंसिटी थोड़ी सी बढ़ गई। ठीक है, इस वजह से ये थोड़ी सी इसके अंदर सिंक हो रही है, लेकिन कंप्लीटली सिंक अभी भी नहीं हुई। ठीक है, अगर हम इसको कंप्लीटली सिंक करवाना है तो इसके साथ इसका वजन हम और बढ़ा देंगे। ठीक है, वजन बढ़ाने का मतलब ये है कि हम इसका मैस और बढ़ा देंगे। ठीक है, मैस बढ़ाने से ये इसके अंदर डूबना शुरू हो जाएगी। ठीक है, जब हमने इसको अकेले अकेले डाला तो बिल्कुल वो सरफेस के ऊपर फ्लोट कर रही थी। ठीक है, जब हमने इसका बंडल बना के डाला तो देखें आधी जो अंदर है वाटर के अंदर है और आधी वाटर से बाहर है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने इनको इकट्ठा करके डाला तो इसका जो मैस है वो बढ़ गया और इसकी वजह से इसकी डेंसिटी भी इंक्रीज हो गई।